आज हम डिस्कस करने वाले हैं कंक्रीटिंग टेक्नोलॉजी में हम कंक्रीटिंग ऑपरेशंस चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं। इसमें हम डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 12। लास्ट लेक्चर में हमने कंक्रीटिंग ऑपरेशंस जितने भी हमारे लास्ट लेक्चर्स हमने डिस्कस किए हैं तो हमने वन बाय वन कंक्रीटिंग ऑपरेशंस के बारे में डिस्कस किया है। वन बाय वन हमारे जितने भी कंक्रीटिंग ऑपरेशंस थे उनके जो प्रोसीजर है, कैसे हम कंक्रीटिंग ऑपरेशंस कैरिड आउट करते हैं, वन बाय वन हमने डिस्कस किया। तो आज हम देखने वाले हैं डिफेक्ट्स इन द कंक्रीट। तो हमारे कंक्रीट में आफ्टर प्लेसिंग हमारी जो कंक्रीट है हार्डन स्टेज में होती है या प्लास्टिक स्टेज में होती है, तो हार्डन स्टेज में हमारी जो कंक्रीट है उसमें क्या डिफेक्ट्स आ सकते हैं, क्या कारण रहता है डिफेक्ट्स के, और रिपेयरिंग वर्क कैसे किया जाता है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ डिफेक्ट्स की। हम कंक्रीट में डिफेक्ट्स दो तरह से क्लासिफाई करते हैं, दो कैटेगरीज में हम क्लासिफाई करते हैं कि मैक्रो डिफेक्ट्स और दूसरा क्या है माइक्रो डिफेक्ट्स। ठीक है जी, तो दो तरह से हम क्लासिफाई करते हैं डिफेक्ट्स को, मैक्रो डिफेक्ट्स और दूसरा रहते हैं हमारे माइक्रो डिफेक्ट्स। ठीक है जी, तो दो तरह के डिफेक्ट्स के में देखें तो हमारा जो कंक्रीट है हम कंसीडर यही करते हैं हमारा जो कंक्रीट है स्ट्रॉन्ग हो, ड्यूरेबल हो, हमारे जो बिल्डिंग मटेरियल हैं हमारे वो हमारे स्ट्रॉन्ग हो, ड्यूरेबल हो, ताकि हमारी जो स्ट्रेंथ है, ड्यूरेबिलिटी है, इम्परमेबिलिटी है उसको इम्प्रूव किया जा सके इन अ प्लास्टिक स्टेज ऑफ द कंक्रीट। ठीक है, तो हमारे जो डिफेक्ट्स हैं कुछ ना कुछ किस कारण से, किसी कॉजेस की वजह से क्या आती हैं डिफेक्ट्स आते हैं। तो कौन कौन से डिफेक्ट्स की मैं बात करूं, सबसे पहले मैक्रो डिफेक्ट्स की। तो मैक्रो डिफेक्ट्स वो डिफेक्ट्स होते हैं जो हमें बाय विजिबल रहते हैं बाय नेक्ड आई से। ठीक है, दीज डिफेक्ट्स आर क्लियरली विजिबल, these defects are clearly visible by naked eye। तो जो हमारे मैक्रो डिफेक्ट्स रहेंगे क्या है, क्लियरली विजिबल रहते हैं बाय नेक्ड आई। अगर मैं बात करूं एग्जांपल के तौर पे हनीकॉम्बिंग की बात करूं, फॉर एग्जांपल हनीकॉम्बिंग हमें नेक्ड आई से हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं इस तरह के डिफेक्ट्स को। अगर मैं बात करूं फॉर्मेशन ऑफ एयर पॉकेट्स, फॉर्मेशन ऑफ एयर पॉकेट्स, ये भी एक मेन डिफेक्ट है जो आता है हमें नेक्ड आई से क्लियरली विजिबल रहता है अगर इस तरह के डिफेक्ट्स आते हैं कंक्रीट में। अगर मैं बात करूं जो हमारे बल्ब्स हैं, प्रोजेक्शंस वगैरह आती हैं, चिपिंग्स वगैरह होती है, बल्ब्स, प्रोजेक्शंस, चिपिंग्स। ठीक है जी, तो ये हमारे मेन जो मैक्रो हम डिफेक्ट्स में इनको कंसीडर करते हैं तो हमारे कंक्रीट में नेक्ड आई से विजिबल रहते हैं। ठीक है, तो इफ these defects are present in concrete may be leads to low strength and rapidly deteriorate due to easy ingress of water with chemicals. Invariably structures will require repair within few years of its construction। तो हमारी जो इस तरह के अगर डिफेक्ट्स प्रेजेंट रहते हैं कंक्रीट में तो ये हमारी जो कंक्रीट उसकी जो स्ट्रेंथ है उसको लो करेंगे और जो हमारे स्ट्रक्चर है तो स्ट्रक्चर को हमें रिपेयर करना पड़ेगा। ठीक है, इन जो हमारे अगर मैं बात करूं डिफेक्ट्स की तो इस तरह के डिफेक्ट्स को रिपेयर करने के लिए हमें मेथड्स अप्लाई करने पड़ेंगे ताकि जो ड्यूरेबिलिटी है और स्ट्रेंथ है उसको इंक्रीज किया जा सके, इंप्रूव किया जा सके और हमारा स्ट्रक्चर जो है सेफ रह सके। ठीक है, तो दूसरे अगर मैं कंसीडर करता हूं मैं हमारे माइक्रो डिफेक्ट्स के, माइक्रो डिफेक्ट्स दो तरह से हम डिफेक्ट्स को क्लासिफाई करते हैं, पहला मैक्रो डिफेक्ट और दूसरा क्या है माइक्रो डिफेक्ट्स। तो माइक्रो डिफेक्ट्स क्या रहते हैं, these type of defects are, these types of defects are clearly visible, clearly
defects are not clearly visible, are not clearly visible by naked eye। नेक्ड आई से हम क्लियरली विजिबल नहीं होते हैं। एग्जांपल के तौर पे देखें तो कौन से रहेंगे, जो माइक्रो डिफेक्ट्स में हम कंसीडर करते हैं इन द कंक्रीट, जो हमारे फाइन क्रैक्स हैं, फाइन वॉइड्स है, फाइन क्रैक्स, फाइन वॉइड्स एंड जो हमारे कैपिलरी ट्यूब्स हैं, फाइन कैपिलरी ट्यूब्स, एटसेट्रा। तो ये माइक्रो डिफेक्ट्स में हम कंसीडर करते हैं, ये अगर कंक्रीट में मिलती हैं तो इस तरह के वेरी फाइन वर्ड्स जो आते हैं, लार्ज कैपिलरी पोर्स जो आती है, यूज ऑफ द लो ग्रेड्स अगर हम यूज करते हैं कंक्रीट में, जो मटेरियल यूज करेंगे उसकी वजह से क्या है, फाइन क्रैक्स आ सकते हैं, ठीक है, फाइन वर्ड्स हो सकते हैं। तो इनको हमें क्या करना है, इनको इंप्रूव करने के लिए हमारी स्ट्रेंथ, ये सारे के सारे डिफेक्ट्स हैं, हमारे जो कंक्रीट की स्ट्रेंथ है, ड्यूरेबिलिटी और इम्परमेबिलिटी को इफेक्ट करते हैं। और इस तरह के डिफेक्ट जो हैं हमारी जो कंक्रीट है उसकी स्ट्रेंथ को डिक्रीज करते हैं और हमारे स्ट्रक्चर की लाइफ स्पैन को डिक्रीज करते हैं, ठीक है। तो इसलिए इनकी जो रिपेयरिंग वर्क है, हमें रिपेयर करना चाहिए, इनकी मेंटेनेंस जो है वो इम्पोर्टेंट रहती है इन डिफेक्ट्स को क्लियर करने के लिए, ठीक है। तो हमारी जो डिफेक्ट्स हैं कंक्रीट में, सबसे पहले किसके कारण, काज क्या है, किस कारण से डिफेक्ट्स आते हैं, इसके बारे में जान लेते हैं। कॉज ऑफ डिफेक्ट्स, जो डिफेक्ट्स के कारण क्या रहते हैं इसके बारे में जानेंगे, और फिर देखेंगे हमारे जो मेथड्स हम अप्लाई करते हैं फॉर रिपेयरिंग द डिफेक्ट्स, रिपेयरिंग द माइक्रो डिफेक्ट्स एंड मैक्रो डिफेक्ट्स, ठीक है। तो सबसे पहले मैं डिफेक्ट्स में, कंक्रीट की डिफेक्ट्स में सबसे मैं बात करता हूं जो हमारे कारण क्या है, कॉजेस ऑफ डिफेक्ट्स, कॉज ऑफ डिफेक्ट्स। तो डिफेक्ट्स आने के कारण क्या होंगे इसके बारे में हम जान लेते हैं, ठीक है। तो वन बाय वन देखेंगे। तो हमारी सबसे पहले मैं बात करूं जो हमारे क्वालिटी मटेरियल जो है, किस क्वालिटी का हम मटेरियल यूज कर रहे हैं, पुअर क्वालिटी ऑफ मटेरियल, पुअर क्वालिटी ऑफ मटेरियल। तो मटेरियल अगर हम पुअर क्वालिटी का यूज करते हैं तो जो डिफेक्ट्स हैं हमारे कंक्रीट में आ सकते हैं इस तरह की। जो माइक्रो डिफेक्ट्स की बात करूं, चाहे मैक्रो डिफेक्ट्स की बात करें, तो पुअर डिजाइन है अगर कंक्रीट मिक्स का, पुअर डिजाइन ऑफ कंक्रीट मिक्स मेजर कारण रहता है ऑफ कंक्रीट मिक्स। और बात करूं जो डिफेक्ट्स की, तो पुअर कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिस वर्कमैनशिप, पुअर कंस्ट्रक्शन वर्कमैनशिप। तो वर्कमैनशिप और प्रैक्टिस जो हम पुअर रहते तो भी डिफेक्ट्स आते हैं, माइक्रो और माइक्रो डिफेक्ट्स आ सकते हैं। लैक ऑफ क्वालिटी कंट्रोल, तो क्वालिटी कंट्रोल की कमी के कारण भी क्या होगा, इस तरह के डिफेक्ट्स जो हैं विजिबल हो सकते हैं, ठीक है, जो हमारे कंक्रीट की स्ट्रेंथ को क्या कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं। प्लास्टिक श्रिंकेज, अगर फ्रेशली अगर कंक्रीट मिक्स हमने लेड किया है तो वहां पे प्लास्टिक श्रिंकेज आ सकती है। प्लास्टिक श्रिंकेज ऑन freshly laid concrete mix। तो फ्रेशली कंक्रीट मिक्स जो हमने लेड किया है उसमें प्लास्टिक श्रिंकेज वगैरह की प्रॉब्लम्स भी कारण बनती हैं डिफेक्ट्स का। और थर्मल स्ट्रेसेस ड्यू टू एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन, थर्मल स्ट्रेसेस ड्यू टू एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन एक मेजर कारण बनता है
डिफेक्ट्स का जो हमारे कंक्रीट में बहुत सारे जो डिफेक्ट्स आते हैं, माइक्रो डिफेक्ट्स और मैक्रो डिफेक्ट्स के बारे में, तो ये कारण है, मेन कारण है डिफेक्ट्स आने के। उसके बाद मैं बात करता हूँ एडवर्स वेदरिंग कंडीशंस की। एडवर्स वेदरिंग कंडीशंस, तो वेदरिंग कंडीशंस भी क्या है, एक मेजर कॉज है इन डिफेक्ट्स, ठीक है। तो इसके कारण भी क्या होता है, वेदरिंग कंडीशंस किस तरह की है, एटमॉस्फेरिक कंडीशंस क्या है, केमिकल्स क्या, रिपेयर और मेंटेनेंस वर्क की कमी होने के कारण भी डिफेक्ट्स क्या है, ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो लैक ऑफ रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ कंक्रीट वर्क, ठीक है जी। तो हमारी जो मेंटेनेंस है बिल्डिंग की, मेंटेनेंस ऑफ ए बिल्डिंग कॉज द डिफेक्ट्स, ठीक है जी। तो ये मेन इंपॉर्टेंट कारण रहते हैं डिफेक्ट्स आने के। उसके बाद मैं बात करूं जो एक्सपोजर टू केमिकल्स, केमिकल्स के टच में जब हमारी जो कंक्रीट रहती है, तो केमिकल्स के इफेक्ट भी क्या करते हैं, डिफेक्ट लाने में ये कारण बनते हैं, एक्सपोजर टू केमिकल्स, ठीक है। तो ये मेजर कारण है डिफेक्ट्स आने के कंक्रीट में, ठीक है। अगर एजिंग इफेक्ट की बात करें या इम्प्रॉपर आर्किटेक्चरल और स्ट्रक्चरल डिजाइन है, तो भी इस तरह के क्या है, डिफेक्ट्स आ सकते हैं। अगर मैं बात करूं, ठीक है जी, तो इम्प्रॉपर आर्किटेक्चर और स्ट्रक्चरल डिजाइन भी एक मेजर कारण बनता है डिफेक्ट्स का, और एजिंग इफेक्ट भी रहता है, एजिंग इफेक्ट ऑफ स्ट्रक्चर, तो ये मेजर कारण है डिफेक्ट्स आने के इन द कंक्रीट, ठीक है। तो हम कंसीडर करते हैं डिफेक्ट्स को मैक्रो डिफेक्ट्स में और माइक्रो डिफेक्ट्स में। तो क्या क्या मैक्रो डिफेक्ट्स में हम जैसे हनीकॉम्बिंग की प्रॉब्लम आती है, फॉर्मेशन हो जाती है एयर पॉकेट्स की, या बल्जेस वगैरह आती है, प्रोजेक्शंस, चिपिंग्स वगैरह आती है, इसको हम कंसीडर, इस तरह के डिफेक्ट्स को हम कंसीडर करते हैं मैक्रो डिफेक्ट्स में। और जो फाइन क्रैक्स आते हैं, फाइन वॉइड्स होती है, या फाइन कैपिलरी ट्यूब्स की प्रॉब्लम्स आती हैं, तो इन डिफेक्ट्स को हम कंसीडर करते हैं माइक्रो डिफेक्ट्स में। तो इनके कारण क्या है, ये इंपॉर्टेंट मैंने जो इफेक्टिंग फैक्टर्स लिखे हैं, इन फैक्टर्स के कारण क्या होती है, जो हमारे कंक्रीट में डिफेक्ट्स आते हैं, ठीक है। तो इनको अगर मैं बात करूं, जो हमारे डिफेक्ट्स आते हैं, इनको क्या किया जाए, रिपेयरिंग कैसे की जाए, क्या मेथड्स अडॉप्ट किए जाए, और इनकी आइडेंटिफिकेशन क्या रहेगी, इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। तो जानेंगे आइडेंटिफिकेशन एंड मेथड्स ऑफ रिपेयरिंग, क्या मेथड्स रहेंगे रिपेयरिंग के लिए, और आइडेंटिफिकेशन क्या है, इसके बारे में भी हम जान लेते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे आइडेंटिफिकेशन एंड मेथड्स ऑफ रिपेयरिंग द वेरियस टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स इन कंक्रीट। कंक्रीट में बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स आती हैं, डिफेक्ट्स आते हैं ड्यू टू द वेरियस फैक्टर्स, ठीक है। तो इनकी रिपेयरिंग और आइडेंटिफिकेशन कैसे की जाए, इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो हमारा टॉपिक रहेगा आइडेंटिफिकेशन ऑफ आइडेंटिफिकेशन एंड मेथड्स ऑफ रिपेयरिंग, ठीक है जी। तो रिपेयरिंग मेथड्स क्या रहेंगे और इसको आइडेंटिफाई कैसे किया जा सकता है, जितनी तरह की भी हमने डिस्कस किए हैं डिफेक्ट्स डिस्कस किए, तो आइडेंटिफिकेशन के तो डिपेंड अपॉन करता है हमारी जो आइडेंटिफिकेशन डिपेंड करती है डिटोरेशन किस तरह क्या है, एक्सटेंट क्या है डिटोरेशन की, और जो डैमेज हुआ बिल्डिंग में वो कितने उनकी जो विजिबिलिटी है, किस तरह का जो डिफेक्ट है, उस पर डिपेंड करेगी हमारी आइडेंटिफिकेशन। तो हम क्रैक्स अगर आरसीसी मेंबर में है, रैपिडली कॉज ऑफ डिटोरेट द स्ट्रक्चर, दे प्रोवाइड इजी एंट्री ऑफ मॉइस्चर एंड अदर एग्रेसिव केमिकल्स। तो अगर आरसीसी स्ट्रक्चर में ज्यादातर इस तरह के डिफेक्ट्स आते हैं, तो उसको इजीली आइडेंटिफाई किया जा सकता है बाय नेक्ड आई, ठीक है। जैसे मैं बात करता हूँ जो हमारी
हम कंसीडर करते हैं मैक्रो हनीकॉम्बिंग की बात करें, जहां हम बात करें फॉर्मेशन जो होती है एयर पॉकेट्स की फॉर्मेशन, तो हम नेक डाई से हम इसको विजिबल कर सकते हैं, तो इसको इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं और इनको रिपेयर कर सकते हैं। प्रोजेक्शंस वगैरह में प्रॉब्लम आती है, जो चिपिंग्स वगैरह होती हैं, बल्ब्स वगैरह आ जाती हैं, ये हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जो भी चाहे बहुत सारे जो डिफेक्ट्स आते हैं अलग अलग जो हमारी कंडीशंस की वजह से, एक्सपोजर कंडीशंस हैं, एनवायरमेंट एक्सपोजर कंडीशंस हैं, वेदरिंग इफेक्ट्स है, ठीक है, केमिकल्स के एक्सपोज टू रहते हैं हमारे, तो इनकी वजह से क्या है, डिटोरेशन जल्दी आना शुरू हो जाता है। अगर मैं आरसीसी वर्क की बात करूं, आरसीसी मेंबर रिपीटली वो क्या करता है, डिटोरेट होता है अगर उसमें क्या है, स्ट्रक्चर जो जब पुअर मटेरियल हमने यूज किया है, तो बहुत सारे डिफेक्ट्स कारण हो सकते हैं डिफेक्ट्स आने के। तो ये इजी एंट्री हो जाती है मोशन की हमारे आरसीसी मेंबर में, और ये डिटोरेट जल्दी होता है और अग्रेसिव होता है, केमिकल्स भी इसमें क्या करते हैं, अग्रेसिव रहते हैं, इसमें एंटर कर जाते हैं, ठीक है। तो दिस आल्सो अल्टीमेट रिजल्ट्स इन द कोरोजन एंड स्पेलिंग ऑफ द कंक्रीट, तो कोरोजन आनी शुरू हो जाती है हमारे कंक्रीट में, जो अगर हमने आरसीसी वर्क यूज किया, रिइंफोर्समेंट किया, तो कोरोजन की प्रॉब्लम्स आएंगी। तो हम इजीली क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं और इनको रिपेयरिंग वर्क क्या कर सकते हैं, इन पे स्टार्ट कर सकते हैं और हमारी कंक्रीट को, हमारे स्ट्रक्चर को सेव कर रख सकते हैं बाय द रिपेयरिंग वर्क, ठीक है। तो डिटोरेट एंड और डैमेज बिल्डिंग नीड इनएविटेबल रिपेयर टू एक्सटेंड इट्स यूजफुल लाइफ एंड टू prevent collapse. If due to any reason repair and are delayed, the repair cost increases considerably and further delay can even cause collapse. अगर हमने क्या किया है, अगर इस तरह के डिफेक्ट्स आते हैं, चाहे हम माइक्रो डिफेक्ट्स की बात करें चाहे मैक्रो डिफेक्ट्स की बात करें, तो हमें इनकी आइडेंटिफिकेशन इजीली हो जाती है। तो इनका जो रिपेयरिंग वर्क है हमें डिले नहीं करना चाहिए, डिलेड नहीं करना चाहिए, हमें टाइम टू टाइम उनकी रिपेयरिंग करनी चाहिए, ताकि हमारे जो डिफेक्ट्स हैं उनको इम्प्रूव सॉल्व किया जाए, डिफेक्ट्स की प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए और स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी जो है हमारे कंक्रीट की उसको इम्प्रूव किया जाए, ठीक है। और अगर हम इस तरह की प्रॉब्लम को डिले करते हैं, रिपेयरिंग वर्क को डिले करते हैं, तो हमारे बिल्डिंग में हमारे स्ट्रक्चर का कोलैप्स हो सकता है, ठीक है। तो ये आइडेंटिफाई करना डिफरेंट मेथड्स हैं। हम हमारे जो रिपेयरेबल कंक्रीट है वो हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और इनका जो डिफरेंट मेथड है रिपेयरिंग वर्क, हम जो मेथड्स हैं हम अप्लाई कर सकते हैं। तो कौन कौन से मेथड्स के अकॉर्डिंग हम जो हमारी कंक्रीटिंग वर्क की रिपेयरिंग की जाती है, अगर मैं बात करूं मेथड्स ऑफ रिपेयरिंग की, तो रिपेयरिंग अगर मैं बात करूं डिफरेंट मेथड्स हैं हमारे पास रिपेयरिंग के, तो डिफरेंट मेथड्स हम यूज करते हैं फॉर रिपेयरिंग वर्क। अगर मैं बात करूं मेथड्स ऑफ रिपेयरिंग में, मेथड्स ऑफ रिपेयरिंग, तो डिफरेंट मेथड्स जो हैं हम अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं रिपेयरिंग, तो डिफरेंट मेथड्स आर अवेलेबल फॉर रिपेयरिंग न्यू एंड ओल्ड। जो कंक्रीटिंग वर्क रहता है, तो ओल्ड चाहे कंक्रीटिंग वर्क है या न्यू कंक्रीटिंग वर्क है, उसके लिए बहुत सारे जो मेथड्स हैं हम अप्लाई कर सकते हैं रिपेयरिंग वर्क के लिए। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ रिपेयरिंग वर्क के लिए, तो रिपेयरिंग के लिए हम मेथड्स जो हैं यूज करते हैं। सबसे पहले बात करता हूँ ड्राई पैक मेथड की। तो ड्राई पैक मेथड इंपॉर्टेंट मेथड है, यूज करते हैं जो रिपेयरिंग वर्क के लिए। और मोर्टार रिप्लेसमेंट मेथड, मोर्टार रिप्लेसमेंट मेथड। और नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कंक्रीट रिप्लेसमेंट मेथड की, कंक्रीट रिप्लेसमेंट मेथड, तो ये इंपॉर्टेंट मेथड है जो हम अप्लाई करते हैं फॉर रिपेयरिंग द कंक्रीट डिफेक्ट्स जो आते हैं। तो सबसे पहले ड्राई पैक मेथड की बात, तो ड्राई पैक मेथड इंपॉर्टेंट मेथड है जो हम रिपेयरिंग वर्क में यूज करते हैं, ठीक है। तो रिपेयरिंग वर्क जो है अगर मैं बात करूं, इट इज जनरली अडॉप्टेड फॉर स्मॉल होल्स ऑफ डेप्थ नॉट एक्सीडिंग 20 mm, जिनकी 20 mm से जो डेप्थ है, अगर होल्स आ जाते हैं तो 20 mm से एक्सीड नहीं करता है, डज नॉट एक्सीड 20 mm होल, तो वहां पे स्मॉल होल्स यहाँ पे होते हैं, वहां पे हम ड्राई पैक मेथड यूज करते हैं फॉर रिपेयरिंग वर्क, ठीक है। तो द प्रोसीजर क्या रहेगा ड्राई पैक मेथड को, सबसे पहले हम क्लीन करेंगे जो होल वहां पे क्रैक्स आए हैं, उस होल को प्रॉपर्ली क्लीन करेंगे विद द हेल्प ऑफ द कंप्रेस्ड एयर, सो दैट देयर इज नो लूज मटेरियल।
तो वहां पे ड्राई पैक मेथड में सबसे पहला स्टेप क्या है, जहां पे 20 mm से कम होल्स जो होते हैं उनको रिपेयरिंग वर्क, स्मॉल होल्स की रिपेयरिंग की जाती है बाय ड्राई पैक मेथड। तो सबसे पहले होल्स को वेरी क्लियरली हमें जो प्रॉपरली हमने क्या करना है, क्लीन करना है विद द हेल्प ऑफ कंप्रेस्ड एयर, ताकि उसमें कोई लूज मटेरियल ना रहे। उसके बाद ड्राई पैक मेथड में हमने सेकंड स्टेप में क्या करना होता है, हमें लेयर जो है सीमेंट ग्रूट की अप्लाई करते हैं, चाहे 1:1 की हम करें ओवर द ड्राई सरफेस। तो ड्राई सरफेस पे हम क्या करेंगे, हमारे जो यहाँ पे रिपेयरिंग वर्क करना है, जहाँ पे होल्स, स्मॉल होल्स यहाँ पे क्रिएट हुए हैं, वहां पे अप्लाई करेंगे एक स्मॉल लेयर ऑफ द सीमेंट ग्रूट, जिसमें मिक्सचर होगा सीमेंट और सैंड का, चाहे हम रेशो 1:1 की यूज कर सकते हैं। ठीक है। थर्ड अगर मैं बात करूं स्टेप के ड्राई मेथड में, इमीडिएट हम आफ्टर द प्रोवाइड अ ड्राई पैक मटेरियल ओवर द सीमेंट ग्रूट, ड्राई पैक कंसिस्ट ऑफ सीमेंट एंड सैंड इन द रेशो 1:2। तो वाटर रिक्वायर्ड शुड बी प्रॉपर्ली डिजाइन सो एज अवॉइड श्रिंकेज क्रैक्स। तो हमें फिर जो हमारा ड्राई पैक मेथड से हम जो ड्राई सरफेस पे हम क्या करते हैं, सीमेंट ग्रूट करते हैं। तो सीमेंट ग्रूट के बाद हम पैक जो मटेरियल है, ड्राई पैक मटेरियल है, वो सीमेंट एज ओवर द सीमेंट ग्रूट हम इमीडिएटली प्रोवाइड करते हैं, अगर जिसमें हम जो सीमेंट और सैंड की रेशो 1:2 ले सकते हैं, और प्रॉपर वाटर क्वांटिटी जो है वो ले सकते हैं, और हम अप्लाई करेंगे ताकि जो श्रिंकेज वगैरह प्रॉब्लम ना आए, उस तरह से हम उसको क्या करेंगे, ड्राई पैक मेथड्स को अप्लाई करेंगे। उसके बाद क्या है, कंपैक्ट करेंगे ड्राई पैक टू सो दैट द थिकनेस ऑफ कंपैक्टेड मटेरियल डज नॉट एक्सीड 1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर की थिकनेस से ज्यादा हमने नहीं प्रोवाइड करना, और उसको अच्छे से कंपैक्ट करेंगे, और हमारी जो मेक द अपर लेयर और ड्राई पैक रफ टू अप्लाई द अदर लेयर, कंप्लीट द थिकनेस ऑफ रिक्वायर्ड इन लेयर्स। तो जितनी हमारी थिकनेस रिक्वायरमेंट रहेगी उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, थिकनेस रखेंगे, जहां पे हमारी क्रैक्स को फिल करेंगे, जो स्मॉल होल्स हैं उनको फिल करेंगे। तो ड्राई पैक मेथड को इजीली अप्लाई किया जा सकता है। उसके बाद हम मोस्ट, अगर मैं बात करूं मोर्टार रिप्लेसमेंट मेथड हम यूज करते हैं फॉर रिपेयरिंग वर्क के लिए। तो मोर्टार रिप्लेसमेंट मेथड को हम क्या करेंगे, सुटेबल है रिपेयरिंग वर्क जहां पे इंटरमीडिएट साइज, जहां पे डेप्थ वेरी करती है, अगर मैं बात करूं 25 mm से 100 mm तक, 25 mm टू 100 mm तक होल्स जो हैं जहां पे रहते हैं, वहां पे हम मोर्टार रिप्लेसमेंट मेथड यूज करते हैं। ठीक है। तो 25 mm से 100 mm की जो रिपेयरिंग है क्रैक्स की, जब हम बात करें होल्स की, ठीक है, तो सबसे पहले जो होल है विद द हेल्प ऑफ द जेट ऑफ वाटर हम इजीली क्या करेंगे, क्लीन आउट करेंगे, उसको बिल्कुल क्लियरली क्लियर करेंगे, और ताकि जो उसमें लूज मटेरियल है वो ना रहे। ठीक है। उसको लूज मटेरियल को रिमूव करने के लिए हम जेट ऑफ वाटर की हेल्प से क्या करेंगे, उस होल को बिल्कुल क्लीन करेंगे और अप्लाई करेंगे मेथड को मोर्टार रिप्लेसमेंट मेथड। तो मोर्टार रिप्लेसमेंट मेथड में मोर्टार मिक्स जो है हाई परसेंटेज इसमें सीमेंट गन्स है, सीमेंट गन्स की हेल्प से हम, नोजल ऑफ द सीमेंट गन्स की हेल्प से हम क्या करते हैं, हाई प्रेशर से क्या करेंगे, उस जो मोर्टार मिक्स है उस होल में क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। ठीक है। तो हमारी जो एक जो हाई प्रेशर की गन रहती है, कंक्रीट मिक्स गन रहती है, तो उसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, उसमें फिल आउट करेंगे हमारे क्रैक्स को इन द मोर्टार रिप्लेसमेंट मेथड। ठीक है। तो ए नीडेड नेक्स्ट लेयर शुड बी प्लेस्ड ओवर द प्रीवियस लेयर आफ्टर ए इंटरवल ऑफ 30 मिनट्स और मोर। ठीक है। जब हमने फर्स्ट लेयर प्रोवाइड की है विद द हेल्प ऑफ द मोर्टार रिप्लेसमेंट मेथड और विद द हेल्प ऑफ नोजल, हाई प्रेशर नोजल ऑफ सीमेंट, जो हमारी गन्स प्रोवाइड करते हैं, सीमेंट गन्स यूज करते हैं अप्लाई करने के लिए, तो उस होल को हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। ठीक है। और सेकंड लेयर जब हम प्रोवाइड करेंगे 20 से 30 मिनट्स के बाद हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, ताकि जो फर्स्ट लेयर है वो अच्छे से क्या हो, ड्राई हो जाए। ठीक है। तो ये मेथड रहेगा मोर्टार रिप्लेसमेंट मेथड। तो नेक्स्ट मैं बात करता हूँ कंक्रीट रिप्लेसमेंट मेथड की। तो कंक्रीट रिप्लेसमेंट मेथड भी मोस्ट यूजफुल मेथड है जो हम रिपेयरिंग वर्क के लिए यूज करते हैं। तो अगर मैं बात करूं कंक्रीट रिप्लेसमेंट मेथड की, तो बहुत सारे जो जैसे होल्स है इंटायरली थ्रू द कंक्रीट, बड़ा होल रहता है जहां पे कंक्रीट का, अगर मैं बात करूं सरफेस एरिया ऑफ होल्स इन पीसीसी इज मोर देन 900 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। अगर जिनका साइज क्या है 900 सेंटीमीटर स्क्वायर से ज्यादा रहता है, ठीक है,
वहां पे जो होल्स आ जाते हैं, तो इस तरह के होल्स को फिल करने के लिए कंक्रीट रिप्लेसमेंट मेथड हम यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे 100 एम न्यू कंक्रीट में अगर 100 एम अगर मैं बात करूं न्यू कंक्रीट की, तो 100 एम साइज का अगर क्या है होल आ गया है न्यू कंक्रीट में। अगर मैं ओल्ड कंक्रीट की बात करूं तो 150 एम का अगर होल ओल्ड कंक्रीट में आ गया तो हम यूज करेंगे कंक्रीट रिप्लेसमेंट मेथड। ठीक है, तो इस मेथड में क्या किया जाएगा, सरफेस एरिया को जितना भी होल जहां पे आया हुआ है, जहां पे क्रैक्स आए हुए हैं, वहां पे हम क्या करेंगे उस होल को, चाहे आरसीसी की बात करें, ठीक है, उसको बिल्कुल क्लीन करते हैं इस कंक्रीट रिप्लेसमेंट मेथड में, और जो लूज मटेरियल उसको रिमूव करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्लीन द होल टू रिमूव ऑल द लूज पार्टिकल्स बाय द जेट ऑफ कंप्रेस्ड एयर। तो कंप्रेस्ड एयर की हेल्प से हम क्या करेंगे, इसको लूज करेंगे, लूज मटेरियल को रिमूव करेंगे, और वॉश द होल थ्रोली और अलाउ इट टू बी ड्राई। तो वॉश करेंगे विद द हेल्प ऑफ वाटर एंड ड्राई के लिए छोड़ेंगे। तो अप्लाई करेंगे थिन लेयर ऑफ मोर्टार बिफोर मिक्सिंग द फॉर्म वर्क। ठीक है, तो फॉर्म वर्क फिक्सिंग करने से पहले हम क्या करेंगे कि जो थिन लेयर है मोर्टार की, एक मोर्टार की हम एक थिन लेयर क्या करेंगे अप्लाई करेंगे हमारे जहां पे कंक्रीटिंग जो अगर होल आ गया 900 सेंटीमीटर स्क्वायर के अकॉर्डिंग आ गया, 100 mm का साइज अगर होल आया हुआ है, तो वहां पे कंक्रीट रिप्लेसमेंट मेथड हम यूज करते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके बाद मैं बात करता हूँ प्रिपेयर्ड कंक्रीट जो भी रहेगा आफ्टर द मोर्टार लेयर प्रोवाइड करने के बाद कंक्रीट जो हमने प्रिपेयर किया वो होल पे कंपैक्ट करेंगे और उस पे प्लेस करेंगे एंड कंपैक्ट करेंगे यूनिफॉर्मली। तो prepared concrete should have some proportion of ingredients water cement ratio was used earlier। जो पहले वाटर सीमेंट रेशियो यूज की गई है वही हम क्या करेंगे, उस जहां पे कंक्रीट रिप्लेसमेंट मेथड है तो वही कंक्रीट प्रिपेयर करेंगे उसी वाटर सीमेंट रेशियो पे और अप्लाई करेंगे ऑन द होल्स। ठीक है, तो इस तरह से फॉर्म वर्क हम 2 दिन की क्योरिंग के बाद क्या कर सकते हैं, फॉर्म वर्क को रिमूव कर सकते हैं। तो ये मेथड मोस्ट इंपोर्टेंट रहता है फॉर लार्ज, अगर वहां पे होल्स आ गए हैं, डिफेक्ट्स आ रहे हैं, तो ये इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं जो हम अप्लाई करते हैं फॉर रिपेयरिंग वर्क ऑफ। जब डिफेक्ट्स आते हैं, हम डिफेक्ट्स के इस लेक्चर में हमने डिफेक्ट्स के बारे में जाना है, किस तरह के डिफेक्ट्स आते हैं, क्या कारण रहते हैं, कैसे हम क्या कर सकते हैं, रिपेयरिंग मेथड्स जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हमने डिस्कस किया है। कंक्रीटिंग ऑपरेशंस हमारा जो चैप्टर है यहाँ पे क्या होता है कंप्लीट। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट चैप्टर को डिस्कस करेंगे।